एक लौंग छुपाकर बस यहां रख दीजिए, धोखेबाज प्यार माफी की भीख मांगेगा। नमस्कार, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टिप्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी विधि बताने जा रही हूँ जिसमें अगर आपके प्यार ने आपको धोखा भी दिया है ना, तो वो आपसे माफी मांगेगा और जरूर मांगेगा। बस विधि को पूरा देखिएगा और सही प्रकार से कीजिएगा। विधि बताऊं उससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करें, ऐसी हम कामना करते हैं और महादेव का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, ये भी हम कामना करते हैं। और अगर आप कोई उपाय नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि आप कोई भी उपाय, कोई भी विधि करने में असमर्थ है, आपको समय नहीं मिलता है या कोई भी कारण है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए फोन पर नंबर पर कॉल करके एक बार गुरुजी से बात कीजिए। गुरुजी आपको किस समस्या का समाधान बताएंगे, आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक फोन करना है और गुरुजी जो जानकारी आपसे चाहेंगे वो जानकारी आपको देनी है। वो जानकारी जैसे ही आप गुरुजी को देंगे, आपकी सारी समस्याएं मानो समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि हर समस्या का हल गुरुजी के पास है। जीवन में, दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं और गुरुजी कुछ ऐसे ही हैं, आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। दोस्तों, आजकल क्या होता है, हम प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन एक इंसान जो सच्चा प्यार करता है उसे सामने वाला सच्चा प्यार करे ये जरूरी नहीं है। धोखे बहुत हैं, बहुत धोखे मिलते हैं, किसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं वो, लेकिन बाद में जब उन्हें रियलाइज होता है इस बात का कि हमने जो किया वो गलत है, तो उनके पास वापस आने के लिए किस मुंह से वापस आएंगे, वो क्या करेंगे। ऐसे में उसके मन की गिल्टी को आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हैं तो आप हमेशा यही चाहेंगे कि उसकी लाख गलतियों के बावजूद भी वो आपका रहे। और धोखा तो सच्चे प्यार का कोई भी हिस्सा नहीं है। धोखा अगर कोई आपको दे रहा है तो वो आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन कई बार लोग किसी भावना में आ जाते हैं, किसी गलत भावना में, आपसी झगड़े इतने बन जाते हैं, इतने ज्यादा झगड़े बढ़ जाते हैं कि लोग एक दूसरे को धोखा देने पे मजबूर हो जाते हैं, गलत लोगों के इरादे में आ जाते हैं, गलत लोगों की बातें सुन लेते हैं वो कि हाँ कि तेरे लिए सही नहीं है या तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन अपना दिमाग वो नहीं लगाते। ऐसे में क्या किया जाए, प्यार को कैसे वापस पाया जाए, एक उपाय मैं आपको बताती हूँ। इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करके आप अपने प्यार को वापस पा सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक उपाय बताती हूँ, मासूम सा लौंग का उपाय है। जी हाँ, बड़ा मासूम उपाय है, क्योंकि लौंग से उपाय है और आपके प्यार के लिए उपाय है। जो आपके प्यार को आपके पास लेके आएगा वो उपाय है, इसलिए बड़ा मासूम सा छोटा सा लौंग का उपाय है। इस उपाय को कीजिए और अपने जीवन में खुशियां लाइए, अपनी जिंदगी में खोए हुए प्यार को वापस लाइए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक लौंग की आवश्यकता आपको पड़ेगी। सोचा है कभी कि एक लौंग से कैसे कोई मेरा हो जाएगा, कोई कैसे किसी के प्यार में पड़ जाएगा? आइए मैं बताती हूँ, लेकिन दिन चुनिएगा शनिवार का। शनिवार का दिन बेहद शुभ है, बेहद उत्तम है। किसी पे वशीकरण करने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए शनिवार का दिन बेहद जरूरी और बेहद उत्तम दिन होता है। इसमें आप अगर कोई विधि करते हैं तो वो साकार होनी बिल्कुल 100% जरूरी है, क्योंकि अगर आपने उसे सच्चे मन से किया है, अच्छे भाव से किया है, गलत मंशा से नहीं किया, तो वो विधि पूरी जरूर होगी। आइए बताते हैं करना क्या है। शनिवार की रात को आपको एकांत में एक जगह पर बैठ जाना है, जहां पर आपको ये क्रिया करनी है। ध्यान रहे कोई विघ्न ना डाले इस क्रिया में। जी हाँ, कई बार हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, आप कोई भी कार्य है, बच्चों की आदत है आकर पूछ लेना क्या कर रहे हो पापा या क्या कर रहे हो, कोई भी है, आप चाचू हैं, कुछ भी है, कोई भी बच्चे पूछ सकते हैं। तो आपको ऐसी जगह पर बैठना है कि बच्चे आपसे बात ना कर सके या कोई भी बड़ा व्यक्ति भी आकर आपसे कोई सवाल जवाब ना कर सके। अगर बेहतर होगा कि वो आपको देख भी ना सकें। तो ऐसे ही एक जगह पर जाके बैठिएगा एकांत में। वहां पे आपको लौंग को हाथ में रखना है और इसको इस तरह रखकर देखते हुए एक मंत्र का जाप करना है, और वो मंत्र है हीम अमूक मम वश्यम वश्य स्वाहा। जी हाँ, मंत्र एक बार मैं फिर दोहराऊंगी, हीम अमूक मम वश्यम वश्यम स्वाहा। इस मंत्र का जाप लगातार आपको 108 बार करना है और लौंग को देखते रहना है। ध्यान रहे आपकी नजर लौंग से नहीं हटनी चाहिए। लौंग को देखते हुए 108 बार आपको मंत्र का जाप करना है और लौंग पर फूंक मारनी है और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं, जिसने आपको धोखा दिया है, लेकिन आपको पता है प्यार वो आज भी आपसे ही करता है। तो अपने उस प्यार को वापस पाने के लिए आसान सा उपाय जरूर कीजिएगा। उसको आपको अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। वो लौंग जो है, जब आप सोने जाएं तो रात्रि के समय उपाय कीजिए, तकिए के नीचे लौंग रख दीजिए।
सुबह उठते ही जब भी आपकी नींद खुलती है, खुलते ही बासी मुंह आपने कोई कार्य नहीं करना, अपना दैनिक कार्य जो आप करते हैं उस कार्य को नहीं करना है। सबसे पहले वो लौंग लीजिए और वहां अपने घर से बाहर आ जाइए। आपके घर के आसपास कोई जंगल है, कोई ऐसी जगह है जहां आप उस लौंग को दबा सकते हैं। जितना गाढ़ा गड्ढा, गहरा गड्ढा आप खोद सकते हैं उतना गहरा गड्ढा खोदिए, उस लौंग को दबा दीजिए। अच्छा होगा कि जमीन से थोड़ा नीचे वो लौंग रहेगी ना, तो आपका प्यार आपका ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा आपसे दूर। इस तरह से दबाकर आपको आ जाए। अगर आपको लगता है ऐसा कोई स्थान नहीं है मेरे घर के आसपास, या मैं ऐसी किसी जगह नहीं जा सकता, तो आपके घर में जो पौधे हैं उसकी मिट्टी होती है उसको अच्छे से कुरेदिए, अच्छे से उसमें एक गड्ढा बनाइए और वहां इसको दबा दीजिए। और दोबारा कोशिश करिए कि काफी अंदर तक ये गड़ जाए, अच्छे से उसमें लौंग दब जाए, आपको बिल्कुल भी दिखनी चाहिए। स्त्री या पुरुष कोई भी उपाय कर सकता है, कोई बाध्य नहीं है कि सिर्फ पुरुष नहीं करना है या स्त्री नहीं कर सकता है। तो ये याद रखिएगा कि उपाय करना है सही प्रकार से, सही मंशा से करना है और दिल में, मन में किसी के लिए गलत भाव द्वेष नहीं रखना है। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपको ये उपाय करने में कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी से बात करनी है। गुरुजी आपकी तमाम परेशानियों का हल करेंगे, आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं का हल कर आपको एक अच्छा जीवन देने में सहायता करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की इस विधि से आपको आपका मनचाहा साथी मिल जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। पर विधि सही प्रकार से कीजिएगा और कोई भी समस्या है तो गुरुजी से बात अवश्य कीजिएगा। ऐसी और विधि और उपाय जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार, जय माता दी। सालों से रूठा हुआ प्यार आपके पास आने के लिए बेचैन हो जाएगा। बस 1 हरी मिर्च, 2 लौंग, 2 काली मिर्च से करना है यह आसान सा काम। नमस्कार, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स में। आज के इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी विधि लेकर आई हूँ जिसको अगर आपने एक बार कर लिया तो आपका बिछड़ा हुआ प्यार खुद ब खुद आपके पास लौटकर वापस आ जाएगा। सालों पुराने प्यार से भी मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा। इस विधि से आप अपने रूठे हुए प्यार को मना सकते हैं। इस विधि की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि शिव की मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर वो राजी तो हम और आप क्या चीज़ हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले कि हम विधि पे चर्चा करें, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये विधि बहुत ही प्रचंड विधि है। अगर इस विधि को आपने सही प्रकार से नहीं किया तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। इसलिए इस विधि को सही प्रकार से कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको विधि को करने में कोई भी असमर्थता ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि रूठों को मनाने वाली, नाराज प्यार को वापस पाने वाली ये विधि क्या है, क्योंकि ये बहुत ही आसान और कारगर विधि है। लेकिन इस विधि को करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें और भी हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। इस विधि को जब भी करना है पहले तो एकांत में करना है, अकेले में करना है। ये उपाय करते समय इस बात का खास तौर पर ध्यान रहे कि आपको कोई भी ना देखे। इस बात का आप खासा ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक बात का ध्यान और आपको रखना है कि आपके मन में कोई भी गलत मंशा ना हो, किसी के लिए द्वेष भावना ना हो। सच्चे दिल से, सच्चे मन से अपने प्यार को पाने के लिए सिर्फ उसी के बारे में सोचकर इस आसान सी विधि को कीजिए और फिर देखिए इसका चमत्कारी असर ऐसा होगा कि आपका प्यार आपके पास लौट आएगा। और सच्ची नियत से किया गया हर कार्य 100% रिजल्ट देता है। तो इसलिए जब भी इस विधि को करें अपनी नियत को साफ रखें, अपने दिल में किसी के लिए, अपने मन में किसी के लिए भी कोई भी गलत मंशा, गलत भावना आने दे। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार वो विधि क्या है। मात्र एक कागज़, हरी मिर्च, काली मिर्च और लौंग के माध्यम से कैसे आप अपने प्यार को वापस पा सकते हैं, कैसे अपना बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि वो विधि क्या है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि किसी भी कारण से अगर आप ये उपाय करने में असमर्थ हैं, असहज हैं, आप ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको गुरुजी से संपर्क करना होगा। गुरुजी आपके लिए ये कार्य करेंगे जिससे आपका प्यार आपके पास लौट आएगा। और गुरुजी का नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए इस आसान से उपाय को बताते हैं कि किस तरह ये उपाय करके खुद ब खुद आप अपने प्यार को पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए 1 हरी मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 काली मिर्च, 1 सादा कागज़ लेना है।
कागज किसी भी रंग का हो सकता है, लाल, हरा, पीला, जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध हो वो आप कागज ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कागज बिल्कुल सादा होना चाहिए। आइए विधि में आगे बढ़ते हैं, बताती हूँ कि आगे क्या करना है। आपको सबसे पहले एक हरी मिर्च लेनी है, कुछ इस तरह, जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में हरी मिर्च है। इसी तरह आपको एक हरी मिर्च लेनी है और इस हरी मिर्च में आगे के हिस्से की तरफ आपको एक लौंग को गाड़ देना है। ध्यान रखिएगा, हमें आगे के हिस्से की तरफ लौंग को गाड़ना है, कहीं पीछे नहीं, क्योंकि पीछे के लिए एक अलग विधि है। तो आगे के हिस्से में आपको एक लौंग को गाड़ देना है और उसके बाद पीछे के हिस्से में आपको काली मिर्च को भी लगाना है और उसको इस तरह से दबा के लगाइएगा कि वो काली मिर्च और लौंग जो है 90% तक इसके अंदर चली जाए, मिर्च के अंदर चली जाए। और ये पूरी विधि करते वक्त आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है, उस व्यक्ति का नाम लेना है और ध्यान इस हद तक करना है कि जब आप आंखें बंद करें तो उस व्यक्ति का चेहरा, आपके प्यार का चेहरा आपकी नज़रों के सामने हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अपने प्यार का नाम लेते हुए इस विधि को कीजिएगा। काली मिर्च को आपको पीछे लगाना है और लौंग को आपको आगे लगाना है। एक बार मैं आपको करके भी दिखाती हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो जाए। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपने इस तरह से लौंग को लगाना है और उसके बाद काली मिर्च लेकर ठीक इसी तरह से आपको इस पीछे भी लगाना है। इसमें आप इस तरह से आगे लौंग लगाएंगे और पीछे काली मिर्च। ध्यान रहे कि काली मिर्च जो है वो आधी अंदर हो आधी बाहर हो, तो इससे ये विधि को करने में आपको और ज़्यादा आसानी होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है, ध्यान करना है और इसको कागज़ के साथ लपेट देना है। जैसे ये देखिए, ये प्लेन कागज़ है, इसमें हम इस तरह से मिर्च को रखेंगे और इसको चौकोर फोल्ड कर देंगे। इस पूरी विधि को करते वक्त आपको अपने प्यार का नाम ज़रूर लेना है। इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका ध्यान आपके प्यार से भटका तो वो कहीं और चला जाएगा। अगर आप उसे अपने पास ही रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो सदैव आपका रहे, तो इसके लिए आपको उसका ध्यान तो ज़रूर करना होगा। कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड कीजिए कि अंदर जो आपने मिर्च रखी है वो मुड़े नहीं, उसको कोई भी नुकसान ना हो। इस तरह से देखिए, आप इसको फोल्ड कीजिए और इसे आपको तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। जब ये आसान सी विधि को आप कर लेंगे, इसके बाद आपकी ज़िंदगी और भी बेहतर होगी। तो आइए बताते हैं कि करना क्या है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इस विधि को करने के तुरंत बाद आपको सो जाना है, तभी ये विधि पूरी तरह अपना असर दिखा पाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि इस विधि को आप रात को सोने से पहले एकांत में बैठकर करें। विधि को करने के लिए तुरंत बाद आपको सोना ही है। कहीं आप सोचे कि विधि कर ली, मैं अपने और रोज़मर्रा के कार्य को निपटा लूँ, नहीं। और इसके साथ ही आपको इलायची को भी अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है, ये बिल्कुल ना भूलिएगा। और उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे प्रातःकाल में, तो सबसे पहले आप चाय ही पीते होंगे, तो चाय में आपको ये इलायची के दाने डालकर पीनी है। जी हाँ, जब आप चाय बनाएं तो नॉर्मली जिस तरह हम चाय बनाते हैं उसमें इस इलायची के दानों को भी शामिल कर लीजिएगा। ये इलायची के दानों का सेवन किसी भी रूप से आप कर सकते हैं। सुबह उठकर चाहे आप चाय में कीजिए या कुछ भी, किसी भी तरह से आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये जो मिर्च है जो आपने कागज़ में लपेट कर रखी थी, उसको आपको 2 कपूर रखकर जला देना है। जी हाँ, जिस तरह ये मिर्च हमने लपेटी थी, रात को अपने तकिए के नीचे रखी थी। और ये पूरी विधि करते वक्त आपको अपने प्यार का, उस व्यक्ति का ध्यान ज़रूर करना है, इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखिएगा। इस तरह आप कपूर रखें, इस कागज़ को रखें और इसको जला दीजिए। जी हाँ, और मन ही मन में उस व्यक्ति का चेहरा ध्यान करना है जिससे आप प्रेम करते हैं, जिस व्यक्ति को आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं और जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। आंखें बंद करके मन में उस व्यक्ति का चेहरा याद कीजिए। उसका चेहरा जब आपके मन में, आपकी नज़रों के सामने दिख जाए तो समझ लीजिए आपका ये उपाय काम करना शुरू कर देगा। बस इतना सा उपाय जैसे ही आप कर लेंगे, 24 घंटे के बाद वे व्यक्ति किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से आपके करीब आने की कोशिश ज़रूर करेगा। अगर वो नाराज़ है तो सारी नाराज़गी अपनी भूल जाएगा और आपसे बात करने के बहाने ढूंढेगा। आपसे बात करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, आपके करीब आने के लिए वो हर कोशिश करने पर मजबूर हो जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं होगी जो आपके प्यार को आपके पास आने से रोक सके। इसका रिजल्ट बिल्कुल ऐसा ही होगा। सोचिए, जब सुनने में इतना अच्छा लग रहा है तो जब ये सच आपकी ज़िंदगी में होगा तो कैसा लगेगा। तो इस उपाय को करने के, अगर आपको कोई भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है या कुछ भी आपको लग रहा है कि आपसे ये कार्य सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, हम
उस तरीके से इस कार्य को नहीं कर रहे हैं कि जो होना चाहिए, या आपसे कोई गलती या त्रुटि हो रही है जिसकी वजह से ये विधि आपकी असर नहीं कर रही है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी से बात अवश्य करें। गुरुजी आपको बताएंगे कि कैसे कार्य करना है, वो इसमें आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और आप अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको अपनी कुंडली भी दिखानी है तो वो भी गुरुजी आपकी कुंडली में आपकी ग्रह दशा सब कुछ देखकर बताएंगे कि क्या है और क्या परेशानियां आपको घेरे हुई हैं और किस तरह आप इन परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। आपको इन परेशानियों से बाहर निकालने के लिए भी गुरुजी आपकी मदद अवश्य करेंगे। तो बिना देरी के स्क्रीन पे दिए गए नंबर को एक बार ज़रूर मिल आइएगा और अपने जीवन में खुशहाली भी लाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की इस विधि से आपको आपका मनचाहा प्यार मिल जाएगा, लेकिन इस विधि को करिएगा सही प्रकार से। ऐसे ही और विधि और उपाय के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।